हेलो हेलो। कैसे आप सब लोग फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। आइए एक जबरदस्त एक अलग सी सिचुएशन जो गेम से रिलेटेड है, उस गेम से रिलेटेड एक सिचुएशन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, वो आप एक ट्राई करके देखिए, अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन एन इंटेंस फ्री फायर स्क्वाड रश, घर के अंदर रश हो रहा है, ठीक है। वहां पे यू थ्रो ए न्यूली इंट्रोड्यूस फ्लैश टॉक्सिक ग्रेनेड। क्या बोला गया है देखो। एक ग्रेनेड, ठीक है। द एक्टिव एक्सप्लोजन केमिकल ए, एक कोई ग्रेनेड है और उस ग्रेनेड के अंदर कोई कंपाउंड ए है, ठीक है, जो फटेगा। ठीक है। ए इनसाइड इट डिकम्पोजेस साइमल्टेनियसली इनटू टू डिफरेंट गैसेस, ठीक है। जो ए है, ए जो ग्रेनेड के अंदर है, ये बी में भी बदलेगा और सी में भी बदलेगा। कुछ याद आया? एक रेयर रेयर नहीं, लेकिन यहाँ पे इस पे ऊपर कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। सीरीज रिएक्शन है या पैरेलल रिएक्शन है? पैरेलल, ओके। पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ए जब बी के अंदर बदलेगा तो इससे ब्लाइंडिंग फ्लैश गैस बोलेंगे इसे, ठीक है। मतलब क्या है कि जब ये फूटेगा, ए जब बी में बदलेगा, जो गैस रिलीज होगी बी, वो एनिमी को अंधा कर देगी, ठीक है। और सी क्या करेगी, वो टॉक्सिक डैमेज देगी, उसको मारने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट जो है K1 ए से बी में फर्स्ट ऑर्डर, वो है इतना दिया हुआ है, ठीक है। अरे एक मिनट। और जो ए से सी में जा रहा है उसके लिए रेट कांस्टेंट दिया हुआ है इतना। एंड द ब्लाइंडिंग इफेक्ट, हाँ ये है सबसे मजेदार पॉइंट। द ब्लाइंडिंग इफेक्ट विल ओनली एक्टिवेट एंड ब्लाइंड द एनिमी। मतलब ये ए से बी बनेगा, मतलब बी जब रिलीज होगा तब जाके ही वो अंधा होगा ना। तो इसका मतलब क्या, ब्लाइंडिंग इफेक्ट विल ओनली एक्टिवेट एंड ब्लाइंड द एनिमी, मतलब बी फॉर्म होना इफ इफ एंड ओनली इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, जो कॉन्सेंट्रेशन है बी का, वो 1/8 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जब होगा, तब जाके ही बी बनना शुरू होगा। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको एक बार फिर से पढ़ो। उन्होंने बोला कि एट व्हाट टाइम टी आफ्टर द एक्सप्लोजन विल द एनिमी एक्चुअली गेट ब्लाइंडेड। तो क्वेश्चन के आंसर्स पे आते हैं। आप देखिए क्या है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या बोलती है देखो। रिएक्टेंट ए जो है इज बीन डिस्ट्रॉयड इनटू टू रिएक्शंस, एक है बी में और वो बनेगा सी में, ठीक है। हमें बी के बारे में थोड़ी जानकारी पता है, ठीक है। बाय बोथ द रिएक्शंस, तो के इफेक्टिव जो होता है पैरेलल रिएक्शंस के लिए, ये याद रखिए, ठीक है। इसका K1 है, बी के लिए K1 है और सी के लिए K2 है। इफेक्ट अगर थ्री, अगर यहाँ पे डी होता तो यहाँ पे K3 होता, तो बस प्लस K3 होता, ठीक है। यहाँ पे दो ही है तो यहाँ पे दो, ठीक है। के इफेक्टिव क्या है, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। तो इससे के इफेक्टिव जो मिला है वो Ln2/5 सेकंड यूनिवर्स, क्योंकि इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। ये फॉर्मूली जो है बहुत लोगों को याद ही नहीं रहता, ये आपको याद होना चाहिए। देखो बी का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू K1 अपॉन K1 प्लस K2, ये टोटल है। ये K1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी है। अगर यहाँ पे सी होता तो उसका आता क्या, K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू ये सब सेम, ठीक है। तो बी है, बी का क्या है कि रेट कांस्टेंट K1, तो यहाँ पे K1 आया है। अगर सी होता तो उसका रेट कांस्टेंट आता है K2, तो K1 अपॉन K इक्विवेलेंट ए और नॉट इंटू दिस। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। बस आपको पता है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है बी बनना तब शुरू होगा जब जो कंडीशन दी हुई थी, ठीक है। वी नीड बी टू बी 12.25%, मतलब 1/8। ये वो टाइम है जब बी बनना शुरू होगा, ठीक है। ये कंडीशन है बी बनना शुरू होने के लिए, तब जाके वो अंधा होगा, ठीक है। थोड़ा ज्यादा हो गया, ओके। तो फिर बी के जगह जो बी था ना यहाँ पे, उसकी जगह आप ये डाल दो, बी इक्वल्स टू K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू दिस फॉर्मूला। तो बी की जगह हमने डाला 1/A0, A0 से A0 गया। और अब जब कैलकुलेशन पूरी हो, कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर मिलेगा t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स का। तो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड के बाद बी बनना शुरू होगा। इसका मतलब क्या कि बी जो है वो 1/8 A होगा कॉन्सेंट्रेशन, एंड टाइम 5 सेकेंड्स। बस क्वेश्चन सॉल्व।